गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। बूढ़ी औरत काफी गरीब थी और वह सेठ जी के वहां काम करती थी। सेठ जी के पास काफी पैसा था, इस वजह से गांव में उनकी धाक थी। एक बार की बात है, सावन का महीना चल रहा था। सेठानी मंदिर को पूजा करने जाने वाली थी। उन्होंने बुढ़िया को बोला, सुनो बूढ़ी अम्मा, बच्चे का ख्याल रखना मेरे पीछे से। घर पर कोई नहीं है और जो बर्तन पड़े हैं वह धुल लेना और घर का ख्याल रखना। मैं अभी थोड़े देर में आती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने हाँ में सिर हिलाया। अब सेठानी पूजा करने को चली गई। पीछे से बुढ़िया ने घर का सारा काम किया और उसके बच्चे को संभाला। जब सेठानी वापस आई तो उन्होंने देखा कि घर का सारा काम हो चुका था। बुढ़िया बोली, मैडम, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं अपने घर को जाती हूँ। सेठानी ने कहा, हाँ हाँ जाइए, कल समय पर वापस आ जाना। बुढ़िया ने हाँ में सिर हिलाया और चल पड़ी अपने टूटे फूटे घर के तरफ। थोड़ी देर बाद सेठ जी घर आते हैं और सेठानी को कहते हैं, आज शाम व्यापारी के घर शादी है, हम दोनों को वहाँ पर बुलाया है, तुम चल रही हो ना? सेठानी कहती हैं, हाँ जी चलेंगे, कितने बजे चलना है? सेठ जी कहते हैं, शाम के 6 बजे। शाम का समय होता है, सारे लोग तैयार हो रहे होते हैं शादी में जाने के लिए। सेठानी ने कहा, अरे मैंने झुमके तो अपने ऊपर ही रखे थे, हाय मेरे सोने के झुमके नहीं मिल रहे, जरूर इस बुढ़िया ने चुराए होंगे। ऐसा कहकर वह बुढ़िया को बुलवाती है। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी अपने घर से सेठानी के पास आती है। सेठानी बुढ़िया को देखते ही उस पर बरस पड़ती है और कहती है, मैंने अपने झुमके ऊपर ही रखे थे, आखिर झुमके हुए क्या? घर में कोई था नहीं, मेरा 4 साल का छोटा बच्चा वह तो नहीं ले जाएगा, और रही तुम तो जरूर यह झुमके तुमने ही चुराए हैं। बुढ़िया रोने लगी। बुढ़िया को फूट फूट कर रोता देख सेठानी ने कहा, अब यह सब नाटक मेरे सामने मत करो, तुमने चोरी की है, मेरे झुमके वापस करो। बुढ़िया आखिर कहाँ से झुमके वापस करती, क्योंकि उसने वह चोरी किए ही नहीं थे। बुढ़िया ने बोला, मुझ पर यह आरोप ना लगाए मालकिन, मैंने आपके झुमके देखे तक नहीं। फिर भी सेठानी उसकी एक न सुनती है और सेठ जी उसे काम पर से निकाल देते हैं। और सेठानी का मन इतने से भी नहीं भरता, वह उस बुढ़िया को उस गांव से भी निकलवा देते हैं। वे कहते हैं कि यह जहाँ काम करेगी वहीं चोरी करेगी, इसलिए इसे इस गांव से निकाल दो। और धाक होने की वजह से लोग उनकी बात भी मान लेते हैं। अब बुढ़िया के बुरे दिन शुरू हो गए थे। बुढ़िया पास के ही एक जंगल में जाकर कुछ पत्ते और पेड़ की डालियां इकट्ठी करके एक छोटा सा घर बनाती है। उसके हाथ पांव में पूरे जख्म हो गए थे। बुढ़िया काफी रोती है और उस दिन भूखे पेट ही उसी छोटे से घर में सो जाती है। अगली सुबह जब वह जागती है तो उसके हाथ में और पीठ पर छाले पड़ गए थे, क्योंकि बुढ़िया पत्ते पर रात भर सोई थी और छोटे छोटे कीटों ने उसके हाथ पैर में जख्म कर दिए थे। यह रो रो कर महादेव को याद करती है और कहती है, हे भगवान, मैं आज खाऊंगी क्या? और मुझ पर यह आरोप जो लगा है इसे किसी भी तरह मुझ पर से हटा दे। मैंने कोई चोरी नहीं की मेरे महादेव, आप तो जानते हैं। इतना कहकर बुढ़िया जंगल में कुछ खाने का ढूंढने के लिए निकल जाती है और जाकर कुछ जड़ी बूटियां लेकर आती है और अपने जख्मों पर लगाती है। के मन में एक बात आती है, क्यों ना वह यह जड़ी बूटियां इकट्ठे करके शहर में बेचे और कुछ पैसे कमाए। वह यही करती है, कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठे करती है और सुबह में शहर में ले जाकर बेचती है। वो भी पैसे इकट्ठे होते हैं। बुढ़िया उससे एक छोटी सी चाय की दुकान खोलती है। जंगल में कोई भी चाय का दुकान न था और जो भी जंगल सफारी घूमने आता वह बुढ़िया की दुकान पर बैठकर चाय पीता और बारिश और जंगल का लुत्फ लेता। क्योंकि महीना सावन का था तो बारिश काफ़ी होती थी और इस प्रकार बुढ़िया ने काफ़ी पैसे कमाए और वह सुख से रहने लगी। लेकिन हर दिन उसे एक बात खाई जाती थी और रोज वह भगवान से कहती थी, मुझे आरोप मुक्त करा दे भगवान। एक दिन की बात है, सेठानी
अपने बच्चे के सारे खिलौने साफ कर रही थी। खिलौने साफ करते करते उसमें पड़ा एक छोटा सा घर, जिसके अंदर उसने देखा कि झुमके रखे थे। उसने अपने 4 साल के बेटे को पास बुलाया और अपने बच्चे से पूछा, यह झुमका तुमने लिया था? बच्चे ने हाँ कहते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ माँ, इससे मैंने अपना घर सजाया था। यह सुनकर सेठानी को काफ़ी बुरा लगा और उसने बुढ़िया से माफ़ी मांगने की सोची। अगले दिन सेठ और सेठानी ने पता लगाया कि आखिर बुढ़िया है कहाँ, और दोनों ने जाकर उससे माफ़ी मांगी। बुढ़िया ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और आरोप मुक्त करने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। इस तरह यह कहानी खत्म हो जाती है। आशा है आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल अ न्यू डे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।